लकल हम्दु या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंता खालिकुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन व लकल हम्द अंता राज़िकुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन व लकल हम्द अंता नूरुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन व लकल हम्द अंता मुनव्विरुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन व लकल हम्दु अंतल हय्युल क़य्यूम अंतल अलियुल अज़ीम अंत मुन्इमुल वह्हाब गाफ़िरुज़ ज़ंब क़ाबिलुत तौब तुजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआक व तक्शिफ़ुस सूअ इन्नका लगफ़ूरुन तव्वाब। वस्सलामुल आतिर अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व औलियाए उम्मतिही ज़विल क़दासति वल एहतराम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुमिनीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर आली वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया मदरसा आले सुन्नत जामिया अरबिया ज़ौल उलूम के मोहतरम अरकान, इंतज़ामिया के अफराद और इस दरसगाह में दरस व तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम देने यहाँ के मुअल्लिमीन व मुदर्रिसीन और दीगर सामिईन, बड़ी देर से आप लोग बारगाह इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम में मंज़ूम खिराज अक़ीदत समाअत फरमा रहे थे। बैठे बैठे अचानक दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि आज के इस प्रोग्राम में मैं भी चंद अशआर आप हजरात की समातों तक पहुँचाऊँ। मेरे बिरादर सग़ीर हज़रत मौलाना नसीर अहमद साहब नसीर सिराजी, अल्लाह ताला इनके इल्म व फ़ज़्ल में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। बड़ी हमजहत शख्सियत के मालिक, वो एक अच्छे ख़तीब और अहले कलम होने के साथ साथ एक क़ादिरुल कलाम शायर हैं। अचानक उनका एक कलाम नज़र से गुजरा तो दिल ने चाहा कि उसी से आज मैं आज की इस बज़्म का आगाज़ करूँगा। समाअत फरमाए। मतलब है कि खुदा है नूर, खुदा है नूर, नबी आईना, निगाह हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या हसीन मतलब है, सुभान अल्लाह। खुदा है नूर, नबी आईना, निगाह हुसैन। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रसालत। हज़रत मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब से आई रही। खुदा नूर है, खुद
खुदा अपने बारे में फरमा रहा है अल्लाह नूर समावात वल अर्द। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी क्या है? एक ऐसा आईना है जो मजहरे अनवारे इलाही, अनवारे इलाही के जलालो उकूश आईने नबी पर मुतवातिर पैगंबर लगातार इस तरह से पढ़ते रहते हैं कि पूरा कल्बे रसूल अनवारे इलाही का आईना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस आईने में अपनी निगाह से मुशाहिदा करने वाले कौन है? हुसैन। कल्बे रसूल जो तजल्लियात इलाही का मखज़न है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मखज़ने नूर को अपनी निगाह से मुशाहिदा करने वाले बहुत से होंगे, लेकिन जैसा हुसैन ने मुशाहिदा किया है किसी ने नहीं किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी बात को मेरे बरादर सगीर कह रहे हैं, खुदा है नूर, खुदा है नूर, नबी आईना निगाह हुसैन, खुदा की चाह नबी है, नबी की चाह हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की चाह हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की चाह नबी है, नबी की चाह हुसैन। मुबाहला हो कि ततहीर या मवद्दत हो, तीन मरहले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की ये 3 आयत करीमा हैं जिसमें अहले बैत का खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। तो शायर कह रहा है कि मुबाहला हो कि ततहीर या मवद्दत हो, तुम्हारे फज़ल पे आयात है गवाह हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे फज़ल पे आयात है गवाह हुसैन। भला बताए क्या, भला बताए कोई क्या तेरा मकामे बुलंद, भला बताए कोई क्या तेरा मकामे बुलंद, नबी का दोष है तेरी नशिस्तगाह हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का दोष है तेरी नशिस्तगाह हुसैन। नबी का दोष है तेरी नशिस्तगाह हुसैन। इस शेर को पढ़ते वक्त वालिद मोहतरम हुजूर सिराजुल आरिफीन आरिफ रब्बानी कुतुब रब्बानी हुजूर सिराजुल आरिफीन अल्लामा अजीजुल हक कौसर नदवी कादरी निज़ामी अलैहि रहमतो व रिज़वान का एक बहुत ही वालिहाना वज्द आफरी शेर ज़हन पर मुंतसिम हो गया है। फरमा रहे हैं कि दोषे नबी है, दोषे नबी है, अर्शे बरी से कहीं बुलंद, दोषे नबी है, अर्शे बरी से कहीं बुलंद, उस पर है ये सवार ये अजमत हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो सकता है कि किसी के जहन में ये मौलवियाना सवाल गर्दिश कर रहा हो कि नबी की दोषे मुबारक अर्शे बरी से कैसे बुलंद हो सकती। तो सुनो, दोषे नबी की बात ही अलग है। हिंदुस्तान के मुहक्किक अल-इस्लाक इमामुल हिंद हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी माये नाज किताब जज़्बुल कुलूब में फरमाते हैं कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पाक का वो अंदरूनी हिस्सा, आपकी कब्र शरीफ का वो अंदरूनी हिस्सा जिसकी मिट्टी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक से मिली हुई है, कब्र शरीफ की मिट्टी का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल है। हिंदुस्तान के मुहक्किक आज़म कह रहे हैं
कि जब कब्र शरीफ से लगी हुई वो पाक मिट्टी अर्श आज़म से बुलंद है, तो क्यों ना दोषे पैगंबर अर्श आज़म से बुलंद है। तो वालिद मोहतरम इरशाद फरमाते हैं, दोषे नबी है अर्श बरी से कहीं बुलंद, उस पर है ये सवार ये अजमत रसूल की, अजमत हुसैन की। और बिरादर मोहतरम फरमाते हैं कि नबी का दोष है, भला बताए कोई क्या तेरे मकामे बुलंद, नबी का दोष है तेरी नशिस्तगाह हुसैन। और आगे का शेर मुलाहिजा हो कि तेरे बदन से टपकते लोहू का हर कतरा, तेरे बदन से टपकते लोहू का हर कतरा मुजाहिदों के लिए है चिरागे राह हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा गवाह है तारीखे वक्त शाहिद है, खुदा गवाह है तारीखे वक्त शाहिद है साहिबान अजीमत के सरबराह हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का दीन सलामत है आपी के तुफैल, खुदा का दीन सलामत है आपी के तुफैल, सलाम आप पे ए मेरे बादशाह हुसैन। मसाइब आपके आते हैं याद जब मौला, मसाइब आपके आते हैं याद जब मौला, तड़प के दिल यही कहता है आह आह हुसैन। मसाइब आपके आते हैं याद जब मौला, तड़प के दिल यही कहता है आह आह हुसैन। तुम्हें खुदा ने अजब शान सरवरी दी है, तुम्हें खुदा ने अजब शान सरवरी दी है, मिटाने जो भी चला हो गया तबाह हुसैन। सच है, मिटाने जो भी चला या मिटाने जो भी उठा हो गया तबाह हुसैन। न देखी दीदा अय्याम ने नजीर उसकी, वल्लाह न देखी दीदा अय्याम ने नजीर उसकी, जो तुमने खून से लिखी शरह ला इलाहा हुसैन। तुम्हारी यादों से आबाद है ये सुफ़े दिल, तुम्हारी यादों से आबाद है ये सुफ़े दिल, रहे हमेशा सलामत ये खानकाह हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहे हमेशा सलामत ये खानकाह हुसैन। हर एक कौम पे ऐसा है इब्ने ज़हरा का, बेशक सिर्फ मुसलमानों ही पर नहीं, दुनिया की जितनी कौमें हैं हर कौम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान अज़ीम। हर एक कौम पे ऐसा है इब्ने ज़हरा का, है आलमे बशरियत के खैर खा हुसैन। फ़कीरे बार गए पंजतन है उसका लक़ब, नसीर पर है करम आपका अता हुसैन। और दो शेर और, कभी गुमा भी न करना के मर गए हैं हुसैन, कभी गुमा भी न करना कि मर गए हैं हुसैन, कभी गुमा भी न करना के मर गए हैं हुसैन। हयात बन के दिलों में उतर गए हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी गुमा भी न करना के मर गए हैं हुसैन, हयात बन के दिलों में उतर गए हैं हुसैन। सुभान अल्लाह। हरम भी जिसके तकद्दुस पे नाज करता है, वो सजदा साये खंजर में कर गए हैं हुसैन, वो सजदा साये खंजर में कर गए हैं हुसैन। तमाम पंजतने पाक हक का मेहवर है, तमाम पंजतने पाक हक का मेवर हैं,
उधर ही हक भी गया है जिधर गए हैं हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर ही हक भी गया है जिधर गए हैं हुसैन। सर अपना दे के बचा ली है हुर्मते इस्लाम, सर अपना दे के बचा ली है हुर्मते इस्लाम। जो हो सका न किसी से वो कर गए हैं हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन पाक से आका को प्यार है कितना, उठाया सजदे से सर जब उतर गए हैं हुसैन। न भूल पाएगी तारीख कायनात जिसे हर अहले हक पे वो एहसान कर गए हैं हुसैन। लगा है खून शहादत का जब हंसी गाजा, लगा है खून शहादत का जब हंसी गाजा, लगा के और ज्यादा निखर गए हैं हुसैन। सुभान अल्लाह। लगा के और ज्यादा निखर गए हैं हुसैन। और उड़ा सकेगी न सदियों की गर्दिशें जिसको वो रंग खाके मिल्लत में भर गए हैं हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात मोहतरम, आज एक अरसे दराज के बाद अपनी मादर इल्मी की आगोश में बैठकर कुछ अर्ज़ो मारूस करने, कुछ सुनने सुनाने और हस्बे इस्तिताअत कुछ खिताब करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मेरा सफ़र फ़िक्र नज़र शुरू हो, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप जिस मदरसे के ऐवान में इस वक्त बैठे हुए हैं, इस मदरसे का नाम मदरसा अहले सुन्नत जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम है। और इस मदरसे की बुनियाद मोहब्बत अहले बैत पर रखी गई है। बनारस में बहुत से मदरसे हैं और बहुत से मदरसे नए नए कायम भी होते रहते हैं, लेकिन ये इम्तियाज सिर्फ मदरसा ज़ियाउल उलूम को हासिल है कि इसका जब क़याम अमल में आया है तो यूं ही ऐसे ही जैसे आम मदरसे कायम होते हैं वैसे नहीं कायम हुआ है, बल्कि बनारस की फिजा को नासिबियत और खारिजियत से जब पूरी तरह से परागंदा करने की कोशिशें हो रही थी, सैयदना इमाम आली मकाम की अजमत से खिलवाड़ किया जाने लगा था। यजीद को खलीफा बरहक अलानिया कहा जा रहा था। यजीद के नाम के साथ हजरत और रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाने लगा था। इमाम हुसैन के खुरूज को बगावत के लफ्ज से ताबीर किया जाने लगा था। ऐसे माहौल में इश्क़ अहले बैत को अपने सीने में रखने वाले कुछ अहले दिल अफराद ने, जो एक बड़े मदरसे से अपने वाबस्तगी रखते थे, उन्होंने रंजीदा होकर उस मदरसे को छोड़ दिया और वहां से इस्तीफा देकर शिकस्ता अपने घरों में बैठे रहे। ऐसे मौके पर वालिद मोहतरम हुज़ूर सिराजुल आरिफीन ने उनसे बातें की और मिले जुले और कहा, अज़मत अहले बैत को दिल में अगर कायम रखना है तो शिकस्ता दिल वो करके गोशे तन्हाई में बैठ करके आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अज़्म मुहकम के साथ खड़ा होना होगा और एक ऐसे मदरसे का क़याम करना होगा जहां से उलमा की एक ऐसी खेप तैयार हो जो बनारस के गली गली और कूचे कूचे में
मवद्दते पंजतन का बुलबुल बन करके पंजतन के गीत गाता हुआ नजर आए। इसके लिए जरूरी है कि मदरसा कायम किया जाए जिसके अंदर फजीलत तक की मुकम्मल तालीम दी जाए और उलमा की जमात तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दावत पर लब्बैक किया, लब्बैक कहा, दारुल उलूम का क़याम अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर एक उलमा की एक ऐसी जमात इसी जामिया के अंदर तैयार हो गई जो मोहब्बत आले बैत का परचम लहराते हुए पूरे बनारस में नजर आए। नौ खेज उलमा की इस जमात ने दर हकीकत नासिबियत और खारिजियत को के रोकने के लिए एक पुल का काम किया था, एक बांध का काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो कारनामा उस वक्त जो अंजाम दिया गया उसके समरात आज तक नजर आ रहे हैं। न जाने कितने इलाकों से मोहब्बत आले बैत सीनों से निकाल दिए गए, लेकिन बनारस की सरजमीन वो सरजमीन है कि यहाँ की सरजमीन से आज भी नारे हुसैन और नारे हैदरी का नारा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ इदारा कायम करके उलमा की एक जमात ही यहाँ से नहीं तैयार की गई, बल्कि हुजूर वालिद गिरामी ने एक निहायत इल्मी ताक़ीकी दस्तावेजी किताब मनाक़िब अहले बैत लिख करके पूरे बर्रे सगीर को हवाले कर दी, पूरी कौम को हवाले कर दी, ये कहकर हवाले कर दी कि जब तक मनाक़िब अहले बैत से वाबस्ता रहोगे इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो बड़े कारनामे। तो ज़ियाउल उलूम आम मदरसों जैसा कोई मदरसा नहीं, यहाँ इश्क़ रसूल का भी दर्स दिया जाता है और मोहब्बत पंजतन का भी दर्स दिया जाता है। ये मदरसा ज़ियाउल उलूम की इम्तियाजी खुसूसियात में शामिल है, हमेशा इसका दर्स दिया गया है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा यहाँ से हुब्बे नबी और हुब्बे आले नबी का दर्स दिया जाएगा। मुझे खुशी होती है कि यही वो जामिया है जिसके अंदर बाकायदा लड़कों को मनाक़िब आले बैत का सबकन दर्स दिया जाता है और इस काम का शरफ मुझ हकीर व फ़कीर को सबसे पहले हासिल हुआ। इस जामिया के अंदर रह करके मैंने 18 महीने तक मनाक़िब आले बैत का दर्स दिया है और पूरी कोशिश की है कि यहाँ के तलबा के अंदर मोहब्बत आले बैत का जज्बा पूरी तरह से कायम कर दिया जाए। लड़कों का इसरार हुआ कि हजरत किताब अरबी में होती तो हम लोगों को बड़ा लुत्फ़ आता, हम ज़बान भी सीखते और अकीदा भी सीखते। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर किस्मत ने यावरी की तो इस किताब का अरबी तर्जुमा पेश कर दूंगा और 1 साल के अंदर अंदर मैंने पूरी मुनाक़िब अहले बैत का तर्जुमा अरबी ज़बान में 1800। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे ने हर तरह के अफराद को पैदा किया। खुतबा की एक जमात ज़ियाउल उलूम के अंदर, बेहतरीन शोरा की जमात ज़ियाउल उलूम के अंदर, बेहतरीन मुदर्रिस की जमात ज़ियाउल उलूम के अंदर, बेहतरीन मुंतज़िमीन की जमात ज़ियाउल उलूम के अंदर हर तरह के लोग मौजूद है। बस ज़रूरत इस बात की है कि कौम ज़ियाउल उलूम की तरफ मुतवज्जा हो जाए और ये इदारा तरक्कियात की बुलंदियों तक बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ जाए। ये चंद तमहीदी बातें थी जो मैंने बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश कर दी। ज़ियाउल उलूम आम इदारों की तरह कोई आम इदारा नहीं है, यहाँ मोहब्बत आले बैत का भी दर्स दिया गया है, इश्क़ रसूल का भी दर्स दिया गया है। और यहाँ के फजला ने आज की इस बज़्म का इनेकाद किया, मौजू रखा ज़िक्र अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आले बैत अलैहिमुस्सलाम के
कि तस्करे बराबर होते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं भी खिताबत के लिए हाजिर हुआ और मुझे सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुताल्लिक हस्ब इस्तिताअत कुछ गुफ्तगू करनी। इस्लाम की तारीख में बहुत सी शहादतें हुई हैं और बड़ी अजीम शान शहादतें भी हुई हैं, बड़ी दर्दनाक शहादतें भी हुई हैं, बड़ी मजलूमाना शहादतें भी हुई हैं। जितने भी गज़वाते रसूल हुए हैं तमाम गज़ों में सहाबे किराम की शहादतें हुई हैं और इन शहादतों में कुछ शहादतें बड़ी नुमायां हमको नजर आती हैं, जैसे सैयदुल शुहदा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत अपना एक इम्तियाजी मकाम रखती है। इसी तरह से खुलफाए राशिदीन में हज़रत सैयदना उमर फारूक की शहादत, हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की शहादत और दीगर असहाबे किराम की शहादतें इस्लाम के दामन में हमारे नजर आ रही हैं और उसका तस्करा वक्तन फवक्तन हमेशा किया जाता रहा है। लेकिन इमाम हुसैन की जो शहादत, इन तमाम शहादतों में बड़ा इम्तियाजी मकाम, बड़ा इम्तियाजी मकाम हासिल है शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और शहादतें ऐसी हुई कि जब शहादत हो गई तब लोगों को पता चला कि फला बुजुर्ग शहीद हो गए या फला सहाबी रसूल शहीद हो गए। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत ऐसी शहादत है कि इमाम हुसैन के पैदा होने के बाद ही से आपकी शहादत का तस्करा शुरू हो गया। पैदा होते ही शहादत का सिलसिला शुरू हो गया और जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में बाहयात रहे, तरह तरह से मुख्तलिफ मौके पर कभी हुसैन को गोद में लेकर, कभी हुसैन को अपने कंधे पर बैठा करके, कभी हुसैन को अपने प्यार करके, कभी उनका बोसा लेकर के ये बताते रहे कि देखो ये मेरा हुसैन है, इसी मेरी उम्मत शहीद कर देगा। यह ऐसी शहादत है कि बड़ी मशहूर थी और बचपन से मशहूर थी। हमारी निगाह से तकरीबन 10-12 हदीसें ऐसी गुजरी हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का तस्करा उस वक्त किया है जब इमाम हुसैन बिल्कुल बचपन में। ये बहुत मशहूर रवायत है जिसे वालिद गिरामी ने मनाक़िब अहले बैत में भी बयान फरमाया है। रवायत में आता है, मिशकात में भी ये रवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुई और कहा, या रसूल अल्लाह, आज रात मैंने एक बहुत ही नागवार ख्वाब देखा है, बड़ा हैबतनाक और बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। सोचती हूँ तो बदन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है कि यह कैसा ख्वाब है या रसूल अल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया, ज़रा बताओ तो कि क्या ख्वाब आपने देखा है। उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने ख्वाब में देखा है कि गोया आपके जिस्म मुतहर का एक टुकड़ा काट करके मेरे गोद में दे दिया गया है। जब से मैंने ये ख्वाब देखा है मैं अजीब हैरत में हूँ कि बारे इलाहा ये कैसा ख्वाब है कि रसूल मुक़द्दस के जिस्म अतहर का एक टुकड़ा कहीं से काटा गया और काटने के बाद किसी और को नहीं बल्कि मेरी गोद में रखा गया है। या रसूल अल्लाह, ताबीर बयान फरमाएं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया कि उम्मुल फज़ल, तुमने बड़ा मुबारक ख्वाब देखा, तुमने बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द ही फातिमा को एक बच्चा पैदा होगा और बच्चा जब पैदा होगा तो सबसे पहले आपकी गोद में डाला जाएगा। यही इस ख्वाब की ताबीर। खुश हो गई हज़रत उम्मुल फज़ल, खुश हो गई। कहा, या रसूल अल्लाह, बड़ी अच्छी ताबीर आपने बयान फरमाई है और बड़ी सआदत की बात है कि हज़रत सैयदा फातिमा को जब बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले उस बच्चे को मेरी गोद में दिया जाएगा।
चुनांचे जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, बिल्कुल उसी तरह से इमाम हुसैन को पैदा होने के फौरन बाद आपको कपड़े में लपेटकर उम्मे फज़ल की गोद में डाल दिया गया। हज़रत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं कि मैंने बच्चे को लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गई और कहा, या रसूलल्लाह, फातिमा का ये बच्चा है, फातिमा का ये बच्चा है, ये नौलूद बच्चा जो अभी अभी आलम दुनिया में आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस नौमौलूद बच्चे को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद देखते रहे और उसके बाद आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। हज़रत उम्मुल फज़ल हैरान है कि क्या माजरा है। लोग नौमौलूद बच्चे को देखते हैं तो देखकर खुश होते हैं, उनकी बाजें खुल जाती हैं और उनके तब लबों पर तबस्सुम अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। आज कुछ अजीब मामला है कि जो मैंने नागवार ख्वाब देखा था उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुशी और मसरत का इज़हार फरमाया, और जब मैंने बच्चे को दिया है तो खुश होने के बजाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक से आंसुओं की धार बह रही है। आखिर माजरा क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मुल फज़ल, तुमने जिस बच्चे को मेरी गोद में दिया, जैसे ही तुमने मुझ बच्चे को मेरी गोद में दिया, मेरे पास जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप इस बच्चे से बहुत मोहब्बत रखते हैं? मैंने कहा हाँ, बहुत मोहब्बत रखता हूँ ये जिब्रील। कहा, आप जिस बच्चे से अपनी मोहब्बत रखते हैं ना, इस बच्चे को एक दिन आपकी उम्मत बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर देगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से ये जुमला सुना है तो महावी हैरत रह गए। कहा कि वाकई क्या मेरे इस बच्चे को मेरी उम्मत शहीद करेगी? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस बच्चे को शहीद करेगी। अगर आप कहिए तो वहाँ की मिट्टी ला करके आपको दिखा दूँ जिस मिट्टी पर इस बच्चे को शहीद किया जाएगा। ये एक रवायत हो जो उम्मुल फज़ल बयान कर रही है। अभी हुसैन आज़म पैदा हुआ, पैदाइश के बाद लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का जिक्र करते वक्त ये लोग गम क्यों मनाने लगते हैं, ये लोग रोने क्यों लगते हैं? ये रोने का भला कौन सा मौका है? आज एक ऐसी जमात अहले सुन्नत ही में पाई जाती है जो इमाम हुसैन की शहादत को जश्न के तौर पर मनाती है। मैं पूछता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि हुसैन की शहादत का तस्करा किया हो और खुशी का इजहार किया हो? हमेशा बेशुमार रवायतों में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब भी हुसैन आज़म की शहादत का जिक्र किया है, आपकी आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए हैं, आपके चेहरे मुबारक पर गम के आसार नुमाया हो गए हैं। ऐसा ही देखा गया। हुसैन आज़म अभी शहीद नहीं हुए हैं, अपनी बचपन की मंजिलों में पड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी शहादत का तस्करा फरमा रहे हैं तो आपकी चश्माने मुबारक से आंसू बह रहे हैं। नबी ने तो हमेशा गम मनाया, नबी ने गम मनाया तो नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए हमारे सुन्नत भी गम ही मनाएंगे, खुशी का इजहार करेंगे। बड़ी तेजी से माहौल बदलता चला जा रहा है। हमारे मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब ने कहा कि आप इस मौजू पर जरा सा बोल दीजिएगा, रोशनी डाल दीजिएगा, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है ये देखो। अहले सुन्नत उसी को कहते हैं जो सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करने वाला। तो हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुसैन आज़म की शहादत का जब भी जिक्र किया है तो आप या तो रोए हैं या गम का इजहार किया है। तो बस उन्हीं के तरीके पर अमल करते हुए हम भी गम का इजहार करते हैं, उन्हीं के तरीके पर अमल करते हुए जब शहादत का खूनी तस्करा करते हैं तो अपने आंसुओं पर हम काबू भी नहीं
रख पाते हैं। और भला कौन वो मोहब्बत आले रसूल का दावा करने वाला होगा कि इस शहादत का जिक्र करे, उसकी आंखों से आंसू ना बहे। आंसू आंसू निकल कर रहेगा अगर दिल में मोहब्बत आले बैत है। आज कुछ लोग हैं तरह तरह की नई नई बातें, कोई सुरमा लगा रहा है तो कोई नया कपड़ा पहन रहा है, तो कुछ लोग हैं कि खूब अच्छा अच्छा खाना पका रहे हैं, हदीस तौसा याद दिला रहे हैं। मैं कहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो आशूरा के बारे में सिर्फ ये फरमाया है कि इस रात यानी 9 और 10 को रोजा रखो। अगर रोजा रखने का सरकार ने हुक्म दिया है तो रोजा रखने वाला दोपहर में अच्छा अच्छा खाना कैसे खा सकता है? रोजादार कैसे खाना खाएगा भाई? अच्छा इस्तेदलाल है, बहुत खूब। अल्लाह के रसूल ने तो हमें हुक्म दिया है कि रोजा रखो। तो जो आले मोहब्बत है वो रोजा रखते हैं, नया नया कपड़ा नहीं पहनते और अच्छा अच्छा खाना नहीं पकाते। तो अगर किसी के दिल में ये बात बैठी हो तो निकाल दे। अल्लाह के रसूल ने गम का इजहार फरमाया है, शहादत के बाद पहले से गम का इजहार करना शुरू कर दिया था। और इससे एक दलील ये भी मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूंकि शहादत का तस्करा किया है तो रोए हैं। उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए हम भी जब तस्करा करेंगे तो रोएंगे। ये शियों का शियार नहीं है बल्कि सुन्नी होने की अलामत। सुन्नत मुस्तफा है, बिल्कुल सुन्नत मुस्तफा। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ ये रवायत है, ये तरीका है कि 7 तारीख में या मुहर्रम की किसी भी तारीख में वो खिचड़ा पका करके इमाम पाक की नजरें देते हैं, शोहदाए करबला की नजरें देते हैं। ये तो साबित, ये वाक़यात शहादत के ज़िम्ने में हमें ये रवायत मिलती है कि यही 7 तारीख, जो आज भी 7 तारीख है मुहर्रम की, इसी तारीख के दिन जब आले बैते रसूल के ऊपर यजीदियों ने पानी बंद कर दिया था, तो ये ऐसा मौका था कि उस वक्त आले बैत के कजावे के अंदर से अजनास और खाने की चीजें भी खत्म हो चुकी थी। इमाम हुसैन के खादिम ने आकर आपको इतला दी, ये अपना रसूलुल्लाह जितनी रसद हम लेकर चले थे, जितना खाना पीने का सामान लेकर चले थे, अब सब खत्म हो चुकी। सिर्फ 72 नफूस कुसिया मर्दाना में है और जनाना की भी तादाद अच्छी खासी है, इनके खाने का कोई इंतजाम नहीं। तो सरकार इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी मुख्तलिफ झोलियों में मुख्तलिफ अजनास के जो भी दाने हैं सबको इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करो, देखो कितना बनता है। तो मुख्तलिफ थैलियों में मुख्तलिफ किस्म के जो अनाज, जो गल्ले और जो दालें थी, सबको जब इकट्ठा किया गया तो इसी 7 तारीख में ये इकट्ठा किया गया था। वो इतना हो गया कि एक दिन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। इमाम पाक ने फरमाया, सबको इकट्ठा करके सबको मिला करके पका दो, और आज के बाद से हम सब अल्लाह के मेहमान रहेंगे। तो इस मिले जुले अजनास से जो खाना तैयार किया गया था उसको अरबी में खलते मुअताद कहते हैं। अरबी में उसको खलते मुअताद कहते हैं और हमारी उर्दू जबान में इसी को खिचड़ा कहते हैं। तो ये खिचड़ा इमाम पाक के साथियों की और तमाम शोहदाए करबला की आखिरी के साथी, उसके बाद तमाम आले बैते कराम और तमाम शोहदाए करबला अल्लाह के मेहमान। इसके बाद न उनके पास खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए। यजीदियों ने पानी पर मुकम्मल पहरा लगा दिया था।
सामने ही नहर फरात की मौजें बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। उस पानी को पीने की इजाजत सबको थी, किसी दीनों मजहब का हो, किसी कौम का भी हो, पानी पर किसी के लिए कोई रोक नहीं थी। चरिंदे परिंदे दरिंदे सब उससे पी सकते थे। लेकिन 500 सवारों का पहरा नहरे फरात के उस इलाके पर लगा दिया गया था जो इमाम हुसैन के खेमे के इर्द गिर्द का हिस्सा था। 500 सवारों को सिर्फ पानी रोकने के लिए लगा दिया गया था कि सबको वो पानी इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन हुसैन पाक के खेमे में यहाँ का एक कतरा पानी ना जा सके। सख्त आदेश था, सख्त हुक्म था उमर इब्न साद का, पानी पर पहरा। और जानते हो करबला के उस सरजमीन पर जब इमाम हुसैन खेमज़न हुए थे तो तपिश का क्या आलम था। लू के झक्कड़ चल रहे थे, निहायत गर्म मौसम, खेमों में भी जाए पनाह जाए अमान नहीं मिल रही थी। ऐसे में जब पानी खत्म हो जाता है और रेगिस्तानी इलाके में आदमी प्यासा हो जाता है तो जबानें चटकने लगती हैं, जबानें चटकने लगती हैं, कलेजा मुंह को आने लगता है, रगें डूबने लगती हैं, आंखें पतरा जाती हैं और चंद दिनों का आदमी मेहमान बचता है। और खेमे हुसैनी में तो उस वक्त नन्हे नन्हे शीरखार बच्चे भी थे। जिन माओ की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे उन माओ के पिस्तानों में दूध का एक कतरा बाकी न था कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, टिमटिमा रहे थे, लेकिन एक कतरा उन लोगों को पानी का ना नसीब था, ना दूध का नसीब था। ऐसे मौके पर बाज मुखद्दरात उज़मा ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में आकर अर्ज़ कर दिया कि ऐ इमाम आली मकाम, इस वक्त हालत ये है कि छोटी छोटी बच्चियां गश खा खा करके बेहोश हो रही हैं, पानी नहीं है, पानी का कोई इंतजाम फरमा दीजिए। हजरत अब्बास ने सुना तो उनके बाजुओं में अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब कुव्वत रखी थी। जब घर का माहौल देखा, घर के छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को देखा, भूखी प्यासी माओं को देखा, घर के मर्दों को देखा तो कहा कुछ बने या न बने मैं पानी जा करके ला करके रहूंगा। हजरत इमाम अब्बास खेमे से निकलते हैं, एक मिश्किज़ा लटकाते हैं, एक हाथ में तलवार लेते हैं, दूसरे हाथ में बर्छा लेते हैं। लेने के बाद अपने घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़े को एड़ लगा करके आप नहरे फरात तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां भी सिपाहियों को सख्त ताकीद की दी गई थी कि अगर कोई भी आए पानी का एक कतरा भी लेकर के न जाना चाहिए। हजरत सैयदना अब्बास अलमदार पानी लेने के लिए जाते हैं, नारे फरात पर पहरा लगा हुआ है, लेकिन सफों को चीरते हुए नारे फरात तक पहुंच जाते हैं। नारे फरात तक पहुंचने के बाद सोचा कि लाओ पहले पानी के एक दो चुल्लू मैं खुद पी लूं, फिर मश्क भर लूंगा। लेकिन रवायत में आता है कि हज़रत अब्बास की गैरत ने इस बात को गवारा न किया कि घर की छोटी छोटी बच्चियां प्यासी हो और मैं पानी के चंद कतरे अपने हलक में उतार लूं, इसलिए गवारा नहीं किया। अपनी मिश्कीज़ों को भरा, मिश्कीज़ों को भरने के बाद अपने पुश्त पर उसे रखा, घोड़े पर सवार हुए। लेकिन ऐसे वक्त में भी चारों तरफ से आपको घेर लिया गया। कोशिश ये की गई कि किसी तरह से हजरत अब्बास अलमदार खेमे हुसैनी में पानी का ये मिश्कीज़ा न ले जा सके। चारों तरफ से घेरा गया, तलवारें चलने लगी, आपको जख्मी किया जाने लगा, यहां तक कि आपका एक बाजू यहां से कट गया, पूरा एक हाथ कट गया। फौरन आपने दूसरे हाथ में उस मशके को ले लिया, लेकिन एक शकी ने दूसरा हाथ भी काट दिया। फौरन लपक करके हजरत अब्बास अलमदार ने उस मशके को अपने मुंह से पकड़ लिया। दोनों हाथ कटे हुए हैं, एक ही हजरत अब्बास अलमदार मशके को
लेकिन ऐसे में करीब था कि इमाम हुसैन के खेमे तक हजरत अब्बास पहुंच जाएं, करीब ताकि पहुंच जाए, लेकिन चंद अशकिया ने तीरों की बारिश करके उस मशकीज़े को भी पाश पाश कर दिया और जितना पानी था सब जमीन पर बह गया। हजरत अब्बास के बाजुओं को इस तरह से करबला में कर दिया। पानी लेने गए थे मगर पानी नहीं लेने दिया गया। इस तरह से हजरत अब्बास शहीद हुए। क्या कोई इस दास्ताने अलम को बयान करे? एक एक शहीदे करबला के साथ इन यजीदियों ने जो सलूक किया है उसकी मिसाल पूरी तारीख आलम में नहीं मिलेगी। चाहे वो इमाम अली असगर की शहादत हो, इमाम कासिम की शहादत हो, औनो मोहम्मद की शहादत हो, हजरत दूसरे जो है शहीद करबला की शहादत हो, या आखिरी शहादत सैयदना इमाम हुसैनी की शहादत क्यों ना हो। बड़ी दर्द भरी शहादत है, बड़ी अलगनाक शहादत है। कोई शख्स अगर चाहे कि इन शहादतों को अपनी ज़बान से बयान कर दे तो नामुमकिन है। चंद अल्फाज बोलने के बाद ज़बानें गूंग रह जाती हैं। किसकी शहादत में बयान करूं? हजरत कासिम की शहादत अपने जिलों में बड़ी दर्दनाक हो रहा। सैयदना इमाम कासिम की शहादत। इमाम कासिम कौन है? इमाम हसन के फर्जंद दिलबंद है, 18 साल की उम्र है। उनका मुस्तकबिल हजरत इमाम हुसैन की साहबजादी से है। निकाह होने वाला था लेकिन करबला के मैदान में सब के सब आ गए। जिनसे निकाह होने वाला था वो भी हैं, इमाम कासिम भी मौजूद है। जब बहुत सारे अफराद खानवाद उसैरी में जामे शहादत नोश फरमा चुके तो हजरत कासिम आए कि बाबा हमें भी इजाज़त दीजिए ताकि हम भी इस्लाम के शहीदों में अपना नाम लिखवाने वालों में हो जाऊं। हजरत इमाम ने कहा किस मुंह से मैं तुम्हें रवाना करूं, कैसे रवाना करूं? तुम मेरे भाई इमाम हसन की यादगार हो, तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो इमाम हुसैन की यादगार कौन रहेगा? कहा नहीं बाबा, आपके मेरे बहुत से भाई जा चुके हैं, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। मेरे बहुत से भाई जा चुके हैं, मुझे भी इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन उन्हें भी इजाजत दे दी। लेकिन एक कड़ियल जवान जब मैदान कारज़ार में अपनी शजाअत और बहादुरी के कारनामे दिखाने के लिए आया तो उसके दम खम को देख करके यजीदी अशकिया तितर बितर होने लगे। अम्र इब्न साद ने कहा, अपने एक जाबाज से कहा, उसका नाम अरज़क बताया जाता है। अरज़क से कहा कि देखो जाओ, हसन का शहजादा आ रहा है, उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ो। तुम बड़े जहां दीदा तो हो, बड़े तजर्बाकार हो, बड़े तेगाज़मा अपने आप को कहलाने वाले हो, अपनी तेग के जौहर तो दिखाओ। उसने कहा ये मेरी शान नहीं है, मेरी शान नहीं है कि एक नौजवान से मैं लड़ने के लिए जाऊं। मैं सैकड़ों बहादुरों के बराबर माना जाता हूं, उसके लिए तो हमारे बच्चे काफी हैं। उसने लगे यगे बात दिगरे अपने 3 बच्चों को भेजा, लेकिन इमाम कासिम के सामने जो भी आया 2-2 हाथ करने के फौरन बाद वहां ढेर हो गया और फिर वो ना उठ सका। उसके बाद दांत पीसते हुए अरज़क आता, जो बड़ा सूरमा था, अपने आप को बड़ा भारी भरकम समझता था, वो आया इमाम कासिम से मुकाबला करने के लिए। रवायतें बताती हैं कि जब वो आया बहुत ही मजबूत और तवाना घोड़े पर सज कर आया था। खूब अच्छी तरह से हथियार लगाए हुए भी आया था और उसको उम्मीद थी कि मेरे कई बच्चे बड़े ही इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आज तो कासिम का सर तन से जुदा करके रहूंगा। लेकिन जूं ही इमाम कासिम के सामने वो आता है, इमाम कासिम ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा अरज़क नाम है। कहा बड़ा नाम सुनना था।
लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम अपने घोड़े की कायदे से जीन भी कसना नहीं जानते हो। देखो तुम्हारी जीन गिरी जा रही है। यूं ही वो झुक करके अपने घोड़े की जीन दुरुस्त करना चाहता था, इमाम कासिम ने उसके सर पर अपनी तलवार से एक ऐसा वार किया था कि उसी वक्त जमीन पर गिर करके उसकी लाश तड़पती हुई नजर आने लगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है और दूसरी तरफ 72 नफूस कुदसिया की एक मुख्तसर सी जमात है। वो कितनी देर तक उनका मुकाबला कर सकती थी? भूखे प्यासे हजरत कासिम मुकाबला करने के बाद, उसको जहन्नम में पहुंचाने के बाद, अपने घोड़े को लेकर के हजरत सैयदना इमाम आली मकाम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर होते हैं और कहते हैं, या अम्मा अलतश, ये मेरे चचा, बड़ी प्यास लगी हुई है, पानी के कतरे मुझे अता फरमा दीजिए ताकि ताज़ा दम होकर के फिर इन नश्किया से लड़ने के लिए मैं वापस चला जाऊं। लेकिन पानी का वो एक कतरा तो वहाँ मौजूद ही ना था, कोई कतरा नहीं मौजूद था। हज़रत इमाम आली मकाम ने कहा, ए मेरे फर्जंद, जाओ ऐसे ही लड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओ। आज मैं पानी का इस दुनिया में एक कतरा तो नहीं दे सकता, लेकिन इस बात का वादा करता हूँ कि साक़िए कौसर का नवासा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जामे कौसर में खुद भी अता फरमाऊंगा और तुम भी साक़िए कौसर बन करके हौज़े कौसर पर करके क़यामत में नजर आओगे। इस तरह से इमाम कासिम की शहादत हो, इमाम अली अकबर की शहादत हो या सैयदना इमाम अली मकाम की शहादत हो, ये तमाम शहादतें अपने दामन में एक मुकम्मल दास्तान रखती हैं। ये अलग बात है, कुछ लोग जो वाक़यात पर बड़ी तनकीदी निगाह डालने के आदी हुआ करते हैं, वो कहते लगते हैं ये सही नहीं, वो सही नहीं, ये तफसील सही नहीं, वो तफसील सही नहीं, इसका रावी फलां है, इसका रावी ढका है। मैं कहता हूँ कि क्या ये अहकाम व सुनन से मुताल्लिक हदीसें हैं कि इतनी परख करने जा रहे हो? क्या ऐसे वाक़यात सिर्फ अबू मखनफ लूत इब्न याही से मरवी हैं? नहीं, बहुत से वाक़यात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी बयान फरमाया है, बहुत सी बातों को हज़रत ज़ैनब ने भी बयान फरमाया है, बहुत से वाक़यात को हज़रत सकीना ने भी बयान फरमाया है, बहुत से वाक़यात को इमाम बाक़िर ने भी बयान फरमाया है, और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिनको इमाम जाफ़र सादिक़ ने भी अपने अहले बैत अहले बैत से सुन करके बयान किया है। क्या उन वाक़यात को भी जुटला सकते हो? उन वाक़यात, इन बुज़ुर्गों ने भी तो इन वाक़यात को बयान किया है, इनको नहीं। इसलिए कि ये सब के सब सका रावी हैं, इनमें कोई रावी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई कलाम कर सके। आखिरी शहादत सैयदना इमाम अली मकाम की शहादत, बड़ी दर्दनाक शहादत, ऐसी शहादत कि जिसका कोई जवाब नहीं। जरा सोचो कि जिसके निगाहों के सामने 72 नफूस कुदसिया की शहादत हो चुकी हो और सबकी लाशों को उठा करके इमाम पाक मैदान जंग से ला करके खेमे के सामने सुला चुके हैं, वो कितना दिल शिकस्ता हो जाएगा। लेकिन कसम है खुदाए जिल जलाल की, पाई इस्तिकामत में जरा सा भी लर्जिश नहीं पैदा हुई। जिस तरह से इमाम अली मकाम उस दिन पूरी इस्तिकामत और पामर्दी के साथ हक का गुलगुला बुलंद करने के लिए खड़े थे, जिस दिन मदीने मुनव्वरा से निकले थे, बिल्कुल उसी तरह से उस दिन भी खड़े रहे जिस दिन आपके घर के तमाम अफराद को ज़बा कर दिया गया था। आप खेमे से निकले तो इस शान से निकले कि सर पर अल्लाह के रसूल का अमामा शरीफ है, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी है, बदन में इमाम हज़रत अमीर हमज़ा का पटका है और दुलदुल पर सवार होकर के हज़रत इमाम हुसैन मैदान में निकलते हैं। चाहते तो घेर करके मिनटों में ख़त्म कर सकते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इमाम हुसैन का सामना करें। किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आप जिधर तलवार चलाते सफ़े पड़ जाया करते। दूर से लोगों ने नेज़े की बारिशें की, तलवारें चलाई,
दूर से जो है, दूर से तीरों की बारिश की गई और आपके पूरे जिस्म को लहूलहान करके चलनी कर दिया गया, यहाँ तक कि आप ज़मीन पर गिर पड़े। गिरे हैं तो वो वही वक्त था जो नमाज का वक्त हुआ करता। इमाम हुसैन ने कहा ये वो वक्त है कि इस वक्त तमाम मस्जिदों के अंदर मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, मुझे भी इजाज़त दो कि मैं अल्लाह की बारगाह में अपना आखिरी सजदा पेश कर दूं। और इस तरह से इमाम अली मकाम अपनी ज़िंदगी का आखिरी सजदा पेश करने के लिए जब सजदे में गए हैं तो ऐन आलत सजदा में आपके सर पर तलवार चला करके आपके सर को तन से जुदा किया गया। इसके बाद के जो वाक़यात थे वो कम दिल खराश नहीं। इमाम हुसैन की शहादत के बाद मामला ख़त्म नहीं हुआ है। इन यजीदी अशकिया ने खेमे हुसैनी की तरफ बढ़ करके चाहा कि वहाँ अंदर घुस करके घर की जो ख़वातीन हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की जो औरतें हैं, उनकी चादरों को छीन लिया जाए, उनके घर को लूट लिया जाए, उसके अंदर जो असबाब हैं सबको अपने कब्जे में कर लिया जाए। और बहुत से अशकिया ने ऐसी हिम्मतें की भी, लेकिन जब शोर गुल हुआ, हो बका हुई, तो कुछ लोगों ने रोक दिया कि नहीं रुको। लेकिन अमर इब्न साद के हुक्म पर तमाम लाशों को इकट्ठा करके उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दौड़ा करके तमाम शुहदाए करबला की लाशों को पाश पाश कर दिया गया। और उसके बाद उन लाशों के सरों को तन से जुदा कर दिया गया। ये न समझना कि सिर्फ इमाम हुसैन के एक सर को तन से जुदा किया गया है, बल्कि 72 शुहदाए करबला के सरों को उनके तनों से जुदा करके नेज़ों पर बुलंद करके जश्न फतह मनाया गया है। और शाम तक यजीदी अशकिया का वो काफिला करबला की सरजमीन से कूफा के लिए रवां हो गया। आगे 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 यजीदी अशकिया अपने नेज़ों पर 72 शुहदाए करबला के सरों को बुलंद करते करके अपनी फतह नुसरत का जश्न मना रहे थे। और पीछे पीछे जितने भी बक़ियतुस सैफ आले बैत थे उनको ऊँटों की नंगी पीठों पर बैठा करके पीछे पीछे चलने पर मजबूर किया गया था। इस तरह से ये काफिला रवां हुआ और उन तमाम यजीदियों ने इमाम हुसैन के साथ साथ 72 तनबुरीदा सरकटी हुई लाशों को वहां पर ऐसे ही बेगोरो कफन छोड़ दिया। और 3 दिन के बाद बगल के एक गांव के लोगों ने आकर के इमाम हुसैन के सरकटी हुई लाश को अलग दफन किया है और 71 नफूस कुदसिया की लाशों का गंज शहीदा अलग बनाया। इस तरह से दूसरे गांव के लोगों ने आकर के तजहीज़ व तकफीन का फरीज़ा अंजाम दिया है। लेकिन ये सरों का जुलूस करबला से निकल करके कूफा गया, इब्ने ज़ियाद के दरबार तक लाया गया। रवायतों में आता है कि इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब 72 सरों का जुलूस पहुंचा है तो उसने इमाम पाक के सर को अपने दरबार में सबसे आगे रख करके उस सर के साथ निहायत गुस्ताखियां और बेहुदियां की और एक लकड़ी की ठोकर इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर मार रहा था और अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। और कुछ ऐसे ही वाकयात यजीद के बारे में मिलते हैं कि जब सरों का ये जुलूस कूफा से शाम के लिए रवाना हुआ है तो यजीद को पहले ही से पता चल गया था कि सरों का एक जुलूस आ रहा है। और जब जुलूस करीब पहुंचा है तो वो एक पहाड़ी चोटी पर बुलंद खड़ा हो गया जिसको कोहे जीरून कहते हैं। उस चोटी पर खड़ा होकर के वो मंजर देख रहा था और अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। ऐसे ही मौके पर उसने अपने शेर के जरिए से कहा था कि कहाँ है मेरे वो बाप दादा,
कहाँ है वो मेरे बाप दादा जो बद्र में मारे गए थे? काश वो जिंदा होते तो देख लेते कि आज मोहम्मद की औलाद को कत्ल करके मैंने मोहम्मद का बदला ले लिया। मोहम्मद के बेटों को कत्ल करके आज मोहम्मद का बदला ले लिया है। जरा सोचो कि शेर के जरिए से ऐसी कुफरिया बात करने वाला शख्स क्या कभी भी मुसलमान हो सकता है? वल्लाह खुदा की कसम, ऐसा शख्स कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर उसने ये जुमला कहा है। फिर भी कुछ लोग यजीद को बचाने के चक्कर में हमेशा रहते हैं, हमेशा यजीद को बचाने के लिए इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं। ये तो उमर इब्न साद ने किया था, ये तो इब्न ज़ियाद ने ऑर्डर दिया था। अरे इब्न ज़ियाद किसका नाम ले रहा है कि मुझको ऑर्डर किसने दिया था हुसैन को कत्ल करने के लिए? वो साफ कह रहा था कि यजीद का मेरे पास ताकीदी हुक्म था कि जैसे भी हो यजीद की या बैत लेकर ले लो, अगर बैत नहीं करते, अरे हुसैन की बैत ले लो, अगर हुसैन बैत नहीं करते तो उनको कत्ल कर दो। यही तो कहा था यजीद ने, यही तो यजीद ने कहा था कि हुसैन को कत्ल कर दो। जब कत्ल करने का ऑर्डर उसी ने दिया था तो उसकी बरात कैसे हो सकती है? यजीद वाकई कत्ल हुसैन का सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी है और सबसे ज्यादा लानत का मुस्तहिक है। इसीलिए किसी ने कहा है कि यजीद के ऊपर जितनी भी लानत की जाए सब कम, इसलिए कि वाकई शहादत करबला का असली मुजरिम यही यजीद है। उसी ने तो सबको ऑर्डर दिया था, सबको ऑर्डर देने वाला यजीद। इसीलिए आले सुन्नत के जमात के बेशतर उलमा ने यजीद के बारे में कहा है कि वो अपने कुछ कलेमात के जरिए से दायरे इस्लाम से निकल चुका है, उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। अब सवाल यह पैदा होता है कि यजीद के वो क्या करतूत थे, उसने ऐसा क्या कर दिया था कि इमाम हुसैन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि हम कभी भी बैत नहीं करेंगे मगर भले ही हमें अपनी जान का नजराना पेश कर ले। ऐसा क्या किया था यजीद? यजीद ने अहकाम शरीयत को मुअत्तल कर दिया था, फ़ै को अपने लिए जायज कर, फ़ै को सिर्फ अपने लिए खास कर दिया था, हुदूदुल्लाह की बेहुरमती कर दी थी, शरीयत को नेस्तो नाबूद कर दिया था, शरीयत पर अपनी तबीयत को मुकद्दम कर दिया था, शराबी था, नशेबाज था, गाने बजाने का शौकीन आदमी था, ज़िनाकार था। ऐसा शख्स कभी भी अगर मसनद रसूल पर बैठ करके अपने बारे में खिलाफत रसूल का दावा करे तो हुसैन का कोई भी आले ईमान से शख्स को कबूल करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन चूंकि उसके पास कुव्वत थी, शौकत थी, ताकत थी, इसलिए बहुत से लोग दबे हुए थे, खुल करके इजहार नहीं कर पा रहे थे, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हुसैन क़य्यूम हक थे, हक का आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने दौलत और शौकत को नहीं देखा, बल्कि हक की सरबलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, अपनी पूरी खानदान को, अपने पूरे कुंबे को कटवा दिया, लेकिन हक को सरनिगुल कभी नहीं होने दिया। ये हुसैन की इस्तिकामत का वो दर्स है जो पूरी दुनिया को दे करके गए हैं और उनके इसी इस्तिकामत के सबक पर हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की ज़रूरत है। हुसैन हमारे लिए बहुत बड़ा सबक दे गए हैं कि हक के सामने न झुकना, हक की सरबलंदी के लिए हमेशा कोशिश करते रहना। इन्हीं चंद कलिमात के बाद अपने खताब को मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला दो बड़ी अहम तकरीरें आप समाअत फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप हज़रत मौलाना लतीफ़ अहमद साहब सिराजी क़ादरी मद्दज़िल्लहु नूरानी से शहादत इमाम अली मकाम और ज़िक्र शुहदाए करबला पर बहुत ही मुफस्सल ख़ताब समाअत फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर बड़े ही अदब, बड़े ही खुलूस के साथ आवाज़ दे रहा हूँ हज़रत मौलाना नसीर अहमद साहब नसीर सिराजी क़ादरी मद्दज़िल्लहु नूरानी को कि हज़रत कुर्सी ख़ताबत पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़ताब हसना से हम तमाम सामीईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लें। नारे तकबीर,
नारे रसालत, नारे रसालत, नारे हैदरी, हुसैन आजम, नसीर मिल्लत।